12वीं किए तुमको 5 साल हो गए हैं। अब तो कोई ढंग की नौकरी ढूंढ लो महाराज, या पूरी जिंदगी हमरे टुकड़ों पे ही पलते रहोगे। पापा, हम कोशिश तो कर रहे हैं, पर क्या करें, कोई ढंग की नौकरी ही नहीं लग रही। अरे क्या कोशिश कर रहे हो? अगर सही मायने में कोशिश की होती तो आज जरूर तुम्हारे हाथ में एक बढ़िया सी नौकरी होती। चले जाते हैं रोज मुंह उठा के नौकरी ढूंढने के लिए। अरे सुनो, रोज हमारे बिटवा को ऐसी खरी खोटी ना सुनाया करो, बेचारा कोशिश तो कर रहा है ना। अरे यार तुम चुप रहो, तुम्हारे ही बिगाड़ा है ये लड़का, तुम्हारे ही बिगाड़ा है ये लड़का। ओ शर्मा के लौंडे को देखो, एक बड़ी सी एमएनसी कंपनी में नौकरी कर रहा है और आज के वक्त 50,000 उसकी तनख्वाह है, और ये बेवकूफ एक नंबर का नल्ला है, नल्ला। पापा, हम आपको कितनी बार बताए हैं कि हमारी तुलना किसी और से ना किया करो, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अरे तुलना ना करे तो क्या करें? कितनी बार तुमको बोले थे कि इंजीनियरिंग कर लो, डॉक्टरी कर लो। अगर आज इंजीनियरिंग या डॉक्टरी कर ली होती ना तो आज इसके हाथ में एक बढ़िया सी नौकरी होती, पर नहीं, इसके तो सर पे भूत सवार था। लाट साहब को तो कुछ और ही करना था। पापा, हमने आपको कितनी बार बताया था कि हमारा इंजीनियरिंग या डॉक्टरी करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर आप हो कि किसी की सुनते कहाँ हो। लो देख लो कैसे जवाब दे रहा है तुम्हारा ये बेरोजगार लड़का, बेरोजगार लड़का, बेरोजगार लड़का। पापा, हम बेरोजगार नहीं हैं, बस हमारी नौकरी ही नहीं लग रही। अरे नौकरी नहीं लग रही तभी तो बेरोजगार हो, अगर लग गई होती तो बेरोजगार कहाँ से होते? अरे बिटवा, काहे इसको ऐसी खरी खोटी सुनाए जा रहे हो? ये कोशिश तो कर रहा है ना। अरे क्या कोशिश करी? अरे कोशिश तो शर्मा के लड़के ने करी थी, तभी तो आज एमएनसी जैसी कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे नौकरी कर रहा है। बाबूजी, हम आपको बता रहे हैं, इसको नौकरी वोकरी करने का कोई शौक नहीं, बस इसको घर में रोटियां तोड़नी है, रोटियां। सुनो, बार बार ऐसे इसकी बेइज्जती ना किया करो। आपको तो पता ही है ना, हमारा लड़का शर्मा के लड़के से लाख गुना अच्छा है। कोई ना कोई नौकरी तो ले ही लेगा, बस आप थोड़ा इस पे भरोसा करो। अरे कोई अच्छी नौकरी तो छोड़ो, अगर इसकी कोई एक चपरासी की नौकरी ही लग जाए तो भी बहुत बड़ी बात है। पापा, हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि एक चपरासी की नौकरी करेंगे। तो तुमको क्या लगता है कि कोई कंपनी का मालिक तुम्हारे पास आएगा और तुमसे आके कहेगा, अरे महाशय चलिए आपके लिए मैनेजर की नौकरी रखी है। अरे तुमने कभी अपने दोस्तों को देखा है? उन लोगों ने बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर दी, उनके घरों के आगे बड़ी बड़ी कारों की लाइन लगी है, और तुम जहाँ 5 साल पहले थे आज भी वही हो। तो बताओ कब तक एक अच्छी सी नौकरी ले लोगे कि यूं ही बैठ करके घर में रोटियां तोड़ते रहोगे? अरे तेरी और 5 साल नौकरी ना ही लगी तो क्या हम तुमको 5 साल बैठा के खिलाएंगे? बस बेटा, बहुत हो गया, अब हम तुमको सिर्फ 1 महीना देते हैं। अगर तुम्हारी 1 महीने में अच्छी नौकरी ना ही लगी तो कर लेना किसी चपरासी की नौकरी। अरे बिटवा, काहे इसको बार बार खरी खोटी सुनाए जा रहे हो? जरा सोचो इसके दिमाग पे क्या असर पड़ेगा, इसका कॉन्फिडेंस कहाँ से कहाँ चला जाएगा। बिटवा जरा तुम ही सोचो, ऐसी स्थिति में अगर परिवार साथ ना दे तो भला कौन साथ देगा? तुमको अपना वक्त याद है जब तुम भी नौकरी के लिए ऐसे ही दर दर भटके थे? क्या तुमको याद है हमने तुमको एक शब्द भी बोला हो? अगर आज वही तुम्हारे बिटवा के साथ हो रहा है तो क्या तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? बाबूजी, इसको किसी की बात का कोनो फर्क नहीं पड़ेगा। आप ही बताओ, जिसको घर में रोटियां तोड़ने की आदत हो गई हो उसको भला नौकरी कहाँ से मिलेगी? हम तो कहते हैं भगवान ऐसी
निकम्मी और नालायक औलाद किसी को ना दे। अरे अरे बिटवा, कहाँ जा रहे हो? ऐसे पापा की बातों का बुरा नहीं मानते। पापा तो यूं ही गुस्से में कुछ भी बोल देते हैं। क्या पूरी जिंदगी हमरे टुकड़ों पे ही पलते रहोगे? ओ शर्मा के लौंडे को देखो, एक बड़ी सी MNC कंपनी में नौकरी कर रहा है और आज के वक्त 50,000 उसकी तनख्वाह है। इसको नौकरी वोकरी करने का कोई शौक नहीं, बस इसको घर में रोटियां तोड़नी है, रोटियां। अरे तेरी और 5 साल नौकरी नहीं लगी तो क्या हम तुमको 5 साल बैठा के खिलाएंगे? हम तो कहते हैं भगवान ऐसी निकम्मी और नालायक औलाद किसी को ना दे। मम्मी, मैं इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ। दादाजी, मुझे आशीर्वाद दीजिए। बिटवा, खुश रहो और बिना किसी संकोच के इंटरव्यू देने के लिए जाओ, भले तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो। कल हमने अपने बिटवा के साथ बहुत ही गलत किया। हमको उसके साथ ऐसा ना ही करना चाहिए था। जिस वक्त हमरे बिटवा को हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी वक्त हमने उसका साथ यूं ही छोड़ दिया। हमसे तो अच्छे हमरे बाबूजी हैं, जो उस वक्त हमारी सिचुएशन को देखकर हम पे बिल्कुल भी ना ही चिल्लाए, और जैसा व्यवहार हम अपने कल बिटवा के साथ किए, वैसा व्यवहार तो शैतान भी अपने बच्चे के साथ ना ही करता है। हमको तो ये लगता है ना ही हम एक अच्छे बाप हैं और ना ही बन पाएंगे। भगवान हमको माफ करना, जो हम कल अपने बिटवा को समझ ना ही पाए और उसको इतनी खरी खोटी सुना बैठे। बिटवा, तुम आ गए। कैसा रहा तुम्हारा इंटरव्यू? तुमको कोनो दिक्कत परेशानी तो ना ही हुई? दादाजी, हमारा इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा गया है और उन्होंने बोला है वो शाम को फ़ोन करके बताएंगे। लगता है उनका ही फ़ोन है। अरे तो बिटवा, जल्दी से फोन उठाओ। ठीक है दादाजी। रोहन, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है क्योंकि आपने हमारी कंपनी में किसी का रेफरेंस नहीं दिया है, जिस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। अरे बिटवा, क्या हुआ? तुम्हारा सिलेक्शन हुआ कि नहीं? नहीं दादाजी, मेरा सिलेक्शन इस बार भी नहीं हुआ। वो कह रहे थे आपने किसी का रेफरेंस नहीं दिया, जिस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। दादाजी, लगता है पिताजी सही कह रहे थे कि हम किसी लायक नहीं हैं। हमको तो अब ई लगने लग गया है कि हमारी किस्मत में सिर्फ चपरासी की जॉब ही लिखी है। पापा, मुझे माफ़ कर देना, मैं इस बार भी कोई ढंग की जॉब नहीं ले पाया। मैं कल ही जाकर के चपरासी की नौकरी ज्वाइन कर लेता हूँ। अरे नहीं बिटवा, तुमको कोनो चपरासी की जॉब करने की जरूरत नहीं है। अभी तुम्हारा बाप जिंदा है। तुमको हमारी तरफ से कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बिटवा, अब जब तक तुम्हारी कोनो अच्छी जॉब नहीं लगती, हम तुमसे यही वादा करते हैं कि तुमको एक शब्द नहीं कहेंगे, क्योंकि बिटवा हम जान गए हैं कि बुरे वक्त में परिवार का साथ होना कितना ज़रूरी होता है। और बिटवा, हो सके तो अपने पापा को माफ़ कर देना।